अगर आपने महाभारत की कहानियां सुनी हैं या महाभारत टेलीविजन पर देखा है, तो आपने कृपाचार्य का नाम तो अवश्य सुना होगा। गुरु कृपाचार्य कौरव और पांडवों के गुरु थे, जिन्हें कृपा के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय प्राचीन कथाओं में उन्हें एक महान शक्तिशाली इंसान माना गया है। गुरु कृपाचार्य को उनके महाकाव्य, कविता, महाभारत में कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक और मेंटोर के रूप में जाना जाता है। तो आइए आपको उनके जीवन के कुछ अहम पहलू से रूबरू करवाते हैं। कृपाचार्य की कहानी उनके जन्म से शुरू होती है। वो महान ऋषि सरदवत के बेटे थे। गुरु कृपाचार्य की कलाएं बचपन से ही शुरू हो गई थी। गुरु कृपाचार्य अनोखी क्षमताओं के साथ पैदा हुए थे। वो धनुर्विद्या, तलवारबाजी और जादू टोना, या यूं कहें कि वैदिक मंत्र के साथ साथ कई विधाओं में निपुण थे और उन्हें इन सारी कलाओं का स्वामी माना जाता था। एक साधारण से नवयुवक के रूप में उन्होंने सर्वप्रथम कौरव राजा शांतनु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, जिसमें वो सफल रहे। राजा शांतनु ने उनकी क्षमता को पहचाना और उन्हें अपने ही राजमहल में रखा और बड़ा किया। उनकी बहन का नाम कृपि था और कृपि को भी शांतनु ने अपने ही राजमहल में पाला पोसा और बड़ा किया। गुरु कृपाचार्य को महाभारत में अश्वत्थामा के मामा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कृपा का विवाह आगे चलकर शांतनु ने द्रोणाचार्य से करवाया था। कृपाचार्य अपने कौशल, विद्या और ज्ञान के कारण शीघ्र ही कौरव साम्राज्य के लिए बेहद अमूल्य हो गए और इसीलिए उन्हें 100 कौरव और पांडव राजकुमारों के शिक्षक के रूप में चुना गया था। कौरव और पांडवों ने जो कुछ भी सीखा, उसमें कृपाचार्य की भूमिका अहम रही। कौरव परिवार के साथ अटूट संबंध होने के बावजूद कृपा अपने सच्चे गुरु यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति निष्ठावान थे। जब दुर्योधन कृष्ण के विरुद्ध था, तब भी महाभारत के युद्ध में कृपाचार्य की निष्ठा की परीक्षा हुई थी, जिसमें उन्हें एक कठोर निर्णय का सामना करना पड़ा था। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि कृष्ण भक्ति के चलते वो पांडवों का साथ देंगे, परंतु उन्होंने हस्तिनापुर के लिए निष्ठा दिखाई और महाभारत के युद्ध में वो कौरव सेना की तरफ से लड़ रहे थे। युद्ध के दौरान वो इस दुविधा में थे कि वो किसका साथ दें, अपने कर्तव्य का या फिर सत्य का। महाभारत में ही नहीं, अपितु पूरे सनातन इतिहास में कृपाचार्य को एक सच्चे और योग्य गुरु के रूप में जाना जाता है। महाभारत काल के दौरान उनके ज्ञान और कौशल की हमेशा मांग बनी रही। युद्ध में उन्होंने अपने ही शिष्य अर्जुन के साथ भीषण युद्ध किया था, पर उनके जीवन को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि भारतीय प्राचीन कथाओं के अनुसार वो इमॉर्टल क्यों हैं और इस समय वो कहां हैं? साथ ही इमॉर्टल होने के पीछे उनका लक्ष्य क्या है? कुछ परंपराओं के अनुसार कहा जाता है कि गुरु कृपाचार्य अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग में वास करने लगे थे, जहां अब वो देवताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। वहीं दूसरों का मानना है कि वो अपनी शिक्षाओं और वर्षों से उनके बारे में बताई गई कई कहानियों के माध्यम से आज भी जीवित है। वहीं इमॉर्टैलिटी का पक्ष रखने वाली सनातनी थियरीज में यह माना जाता है कि गुरु कृपाचार्य ने अर्जुन के पुत्र परीक्षित को भी कला विद्या सिखाई थी और अपने इस अंतिम कर्तव्य को पूरा करने के बाद वो हिमालय के जंगल में जाकर तपस्या करने लगे थे। उसके पश्चात उनके वहां से वापस लौटने या आगे कहीं जाने का समाचार आज तक किसी के पास नहीं है। कृष्ण के महान भक्त और उनके अहम सलाहकार कृपाचार्य के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान कृष्ण ने वरदान दिया था और उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो एक बहुत बड़े तपस्वी थे। अपने तप के बल पर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान मिला था। कुछ धर्म ग्रंथों का मानना है कि वो कौरवों के साथ खड़े अवश्य रहे, परंतु उन्होंने कभी भी पांडवों के साथ अन्याय नहीं किया। उनकी इस भावना को देखते हुए श्री कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। अब वो कहां हैं? इस बात को लेकर ज्यादा जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन कहा जाता है कि सभी चिरंजीवियों के साथ वो भी हिमालय की ही किसी पवित्र पहाड़ी पर अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, ताकि जब आवश्यकता हो वो वापस आ सके। और उनकी भी आवश्यकता कल्कि के काल में ही पड़ने वाली है।
गुरु कृपाचार्य के बाद अब बात करते हैं एक महर्षि की, जिन्हें हम मार्कंडेय के नाम से जानते हैं।